वही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब 8वें जुलूस में इतना पुरअमन तरीके से लोग आते हैं, अपना आज़ादारी करके वापस चले जाते हैं, तो 10 मुहर्रम जो आशूरा का है, जिस तरीके से तारीखी जुलूस निकलता था उसी तरह इजाज़त देनी चाहिए। तो फिर पहले ही दिन जब जुलूस निकला तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो ये कहते थे कि ये जुलूस निकलने से शायद अमन अमान में रखना पड़ेगा। यहाँ के उस वक्त के सीएम शेख अब्दुल्ला ने ये ट्रेडिशनल रूट दिया था। आजकल का सीएम जो है उसके दादा ने ये रूट दिया है। तो इस सीएम उमर साहब को भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो रूट है 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का, यह आपके दादा जान की ही एक मीरास है। उसने ये रूट दिया है, आप उसको रिवाइव कर रहे, हमें इजाजत दिलवाए। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। उमर साहब कोई पावरलेस किंग है। एक वक्त में बीमार हो गया तो मैंने सोचा कि शायद मैं ये मशक उठाऊंगा तो मुझे शफा मिल जाएंगे। और डॉक्टर ने बोला आप कैसे ठीक हो गए। मैंने उसको बोला हमको पता है हमारे किस डॉक्टर ने इलाज किया। सलाम हो अली असगर पर, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस तरह से आपको बता दूं माह मुहर्रम को लेके बड़ा अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हमारी टीम जो है श्रीनगर में पहुंचे है, जहां पे आज 8वीं माह मुहर्रम का जुलूस जो है वो यहाँ पे निकाला जा रहा है। 8वीं माह मुहर्रम का तारीखी जुलूस आज मुसलसल चौथी साल भी श्रीनगर के बुरी बाजार से बरामद हुआ। तकरीबन 35 साल के बाद ये जुलूस दोबारा निकाला जा रहा है। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ डालगेट पहुंचा, जहां आज़ादारों का प्रताप इस्तेमाल किया गया। हजारों आज़ादार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जुलूस में शरीक होकर सीनाज़नी और नवाखानी के जरिए शहीद करबला को खरीज अक़ीदात पेश कर रहे हैं। और इसी को लेके बड़ा अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ के जो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स है, और साथ ही साथ जो यहाँ के यानी उलमाए दीन है, उनसे भी हम इस जुलूस को लेके पूछने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ साथ और एक चीज़ बता दूं, इस वक्त डालगेट में ही मौजूद है, जहाँ पे खासकर क्रिकेट स्टूडेंट्स की तरफ से भी यहाँ पे जुलूस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तफसीली रिपोर्ट जो है हम आप तक श्रीनगर से पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे।
تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا اتر کر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا بدن سے نوک نیزہ تک میرا سر آ گیا मौलाना अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आज साहब सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन को लेके, जिस तरह से आयत मुहर्रम को लेके हम बात करें तो काफ़ी यानी सालों से इस पे पाबंदी था, तो अब फिर से एक बार जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 8 मुहर्रम का जुलूस जो है तारीखी जुलूस है। श्रीनगर में आज़ादारी का ये सबसे बड़ा जुलूस है जो आज निकलता है। तो इस जुलूस पर 35 साल तक मुख्तलिफ हुकूमतों ने पाबंदी लगाई थी, मुख्तलिफ बहाने बनाकर, मुख्तलिफ हीले बनाकर, जिनकी कोई हकीकत नहीं थी। तो हम LG एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने 3 साल पहले ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी। तो फिर पहले ही दिन जब जुलूस निकला तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो ये कहते थे कि ये जुलूस निकलने से शायद अमन अमान में रखना पड़ेगा। कोई रखना नहीं पड़ा, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। ये आज़ादार बड़े आराम से, बड़े पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्वक आगे बढ़ते थे और अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाते थे। हमारा पैगाम जो है इस 8 मुहर्रम को वही है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी है वो पूरी इंसानियत के लिए थी, वो अमन के लिए थी, शांति के लिए थी, भाईचारे के लिए थी, इत्तेहाद के लिए थी, वो हक के लिए थी, वो हर किस्म के जुल्म के खिलाफ थी। चाहे ये जुल्म इक्तिसादी हो, चाहे ये जुल्म माशी हो, चाहे ये जुल्म समाजी हो, चाहे ये जुल्म सियासी हो, चाहे ये जुल्म घर में हो, मोहल्ले में हो, कोई भी जुल्म इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन इस जुल्म के खिलाफ अड़े थे। इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ। तो आजकल की सोसाइटी भी जो है हर वक्त यही चाहती है कि रिफॉर्म्स हो, बिदात है हमारे, खराफात है हमारे, बुरे रसूम है हमारे, उन बुरे रसूमों के खिलाफ इमाम हुसैन उठे थे, तौहीद के लिए इमाम हुसैन उठे थे। इस्लाम का जो दर्स इत्तेहाद और भाईचारा है, उस दर से इत्तेहाद और भाईचारा को रिवाइव करने के लिए इमाम हुसैन उठे थे। और आज भी हम यही पैगाम देते हैं कि हम भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, हम अमन कायम करना चाहते हैं और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हैं। जी मसरूर साहब, और एक चीज़ से, जिस तरह से आज 8वां मुहर्रम जो है पूरी सुकून के साथ जो है यहाँ पे निकाला गया, और यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से जुलूस जो है वो यहाँ पे बरामद हुआ, उसी तरह 10वां मुहर्रम भी खासकर श्रीनगर के लाल चौक से अगर एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त देता है तो ये एक बहुत बड़ी राहत होंगे खासकर। तो इसको लेके क्या कुछ कहते हैं? जी, हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उन्होंने देख लिया है कि 8 मुहर्रम का जुलूस अब पुरअमन तरीके से 3 साल से निकल रहा है, तो अब इजाज़त दे कि आशूरा का जुलूस भी वही ट्रेडिशनल रूट जो उसका है
आबी गुजर से निकलकर जड़ीबल में इख्तिताम पजीर होना, उसकी इजाज़त दे तो इंशाल्लाह वो भी बेहतरीन तरीके से पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन हमें हमारी आज़ादारी को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने महदूद कर दिया है जड़ीबल के इलाके में। आशूरा के जुलूस की इजाज़त है लेकिन जड़ीबल में जो इसका ट्रेडिशनल रूट है, जो आज से पहले 40-50 साल पहले यहाँ के उस वक्त के सीएम शेख अब्दुल्ला ने ये ट्रेडिशनल रूट दिया था, आजकल का सीएम जो है उसके दादा ने ये रूट दिया है। तो इस सीएम उमर साहब को भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो रूट है 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का, यह आपके दादा जान की ही एक मीरास है, उसने ये रूट दिया है, आप उसको रिवाइव कर रहे, हमें इजाज़त दिलवाए। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है, उमर साहब कोई पावरलेस किंग है। तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ही अपील करते हैं कि इस जुलूस को निकालने की इजाज़त दीजिए। सबसे पहले जी आपका नाम? मेरा नाम अहमद अली। हाँ जी। कितना उम्र हुआ आपका? मुझे 60 साल। 60 साल। तो ये काम करते हुए कितने साल हो गया? पूरे 60 साल, 40 साल। जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस होते हैं, चाहे घरों में चाहे बाजारों में, मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक वक्त में बीमार हो गया तो मैंने सोचा कि शायद मैं ये मशक उठाऊँगा तो मुझे शफा मिल जाएंगे। तो जब मैं अस्पताल में था तो मैंने दिल में ख्याल किया कि मैं मशक उठाऊँगा और पानी के याद किया जनाब सकीना जनाब फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, तो मुझे शफा मिला। उसके बाद मेरा छोटी बच्ची है वो भी बीमार हो गई है, बहुत बीमार हो गया, और मैंने उसको भी बताया कि मैं नियाज रखूँगा मशक, आप जनाब सकीन अलैहिस्सलाम तो सलाम के नाम पर आप पानी बारेंगे तो उसको भी शफा मिल जाएंगे। जिसको इस चीज़ पर यकीन हो इंशाअल्लाह रहमान वो कामयाब है, क्योंकि इस वक्त भी हर जगह करबला ही करबला है, जहाँ जाते वहाँ करबला ही करबला है। आपको पता है कहाँ कहाँ इस वक्त करबला होती है, छोटा छोटा बच्चों पर जो बम चल रहे हैं और वो प्यासे शहीद होते हैं। हम करबला भी याद करते हैं, इस वक्त वो मासूम भी याद करते हैं, क्योंकि उन्हें शहादत दिया वो प्यासे के बगैर गया है। मगर जब हम ये पानी देते हैं हम सोचते हैं उन शहीदों को तार मिलेंगे। जब मशक उठाया तो डॉक्टर ने बोला आप कैसे ठीक हो गए। मैंने उसको बोला हमको पता है हमारे किस डॉक्टर ने इलाज किया, जिसका नाम है जनाब फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। अच्छी बात है, 3 साल से ये शुरू हुआ है, लेकिन हम खुश होंगे और अज़ादारों के दिल अच्छे होंगे अगर आशूरा का जो जुलूस, जो तारीखी जुलूस निकलता था और उसके बाद फिर वो जड़ीबल पहुंचता था, अगर वो शुरुआत होगी तो अज़ादार सच में जिस तरह अपने गिलिया करते हैं, आज़ादारी करते हैं, उसमें खुशी होगी। तो ये 8वां जो जुलूस है ये भी तारीखी है, बहुत सालों मुझे नहीं इजाज़त दी गई, लेकिन अब अच्छी बात है कि आप इजाज़त हुई तो अच्छी बात है। वही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि जब 8वें जुलूस में इतना पुरअमन तरीके से लोग आते हैं, अपना आज़ादारी करके वापस चले जाते हैं, तो 10 मुहर्रम जो आशूरा का है, जिस तरीके से तारीखी जुलूस निकलता था उसकी तरह इजाज़त देनी चाहिए। हर कोई अपनी आज़ादारी करता है, आज़ादारी के बाद घर चले जाते हैं, मुझे लगता है उसको इजाज़त देनी चाहिए। जो 1400 साल से मैसेज है कि सही और गलत के बीच में फ़र्क, हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे इमाम ने अपना सर दिया लेकिन कभी बैयत नहीं की ऐसी की, तो उस बात की हमें आज भी सीख है कि सही और गलत में जो फ़र्क है उसको समझना और सही लोगों की मदद करना, सही जो यकजहती है उसमें भरोसा करना, मुझे लगता है वो